वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तुर्की के बाद ईरान आमद। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है और खित्ते में अमन व सलामती चाहता है। अमन की खातिर बातचीत के लिए तैयार हैं। मसला कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात हल करना चाहते हैं। पाकिस्तान अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, दोनों मुल्कों की दहाइयों पर मुहित सकाफती तारीखी ताल्लुकात हैं। खित्ते की तरक्की और खुशहाली अमन से ही मुमकिन है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सफारती मिशन 2 रोज़ा दौरे पर ईरान में मौजूद। तेहरान में पुरतपाक इस्तकबाल। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने सादाबाद सदारती महल में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खुशामदीद कहा। ईरानी फौज के चौक चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर इत्तलात अता तारड़, मुअव्विन खुसूसी तारिक फातमी भी हमरा। शहबाज शरीफ और मसूद पज़ेश्कियान में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात, तिजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताबून को वुसअत देने पर इत्तफाक। महराबाद के हवाई अड्डे पर ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म आज भी ईरान में मसरूफ दिन गुजारेंगे। शहबाज शरीफ आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान भी जाएंगे। पाकिस्तान है तो तमाम सियासी जमातें हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क और जमहूरियत की खातिर कुर्बानियाँ दी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की गवर्नर हाउस लाहौर में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की क़यादत में मुलाकात करने वाले PP वफ्द से गुफ्तगू। कहा, पाक भारत कशीदगी में तमाम सियासी जमातें अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी हुई। मार्का हक में कौमी इत्तेहाद की वजह से भारत को मुँह की खाना पड़ी। पीपल्स पार्टी ज़ली तंजीम की सदर मुमलिकत को दौरा अटक की दावत। कुवैत ने 19 साल बाद पाकिस्तानी शहरियों के लिए वीज़ों पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। फोकल पर्सन वजारत ओवरसीज पाकिस्तानी मुस्तफ़ा मलिक ने कहा है कि कुवैती हुकूमत ने पाकिस्तानियों को वर्क, फैमिली विजिट, सयाहती और कमर्शियल वीज़ों का इजरा शुरू कर दिया है। ये तमाम वीज़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए हासिल किए जा सकते हैं और दरख्वास्त पर कार्रवाई का वक्त 1 मिनट से लेकर 24 घंटे तक हो सकता है। वीज़ों के इजरा से हज़ारों अफराद को कुवैत में रोजगार, तिजारत और सयाहत के मौके मिलेंगे। ये पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान ताल्लुकात के एक नए दौर का आगाज है, जिसका सेहरा कुवैती हुकूमत और हमारी वजारत को जाता है। The macroeconomic stability that has been achieved in Pakistan. I've always said macroeconomic stability is not an end in itself, it's a means to an end. Where do we go from here? And the other thing that some of them mention, that they are pleasantly surprised at the speed with which this has happened and the levels that we have achieved. वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है, बजट में तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम कर रहे हैं। दुनिया पाकिस्तान की मौशी बेहतरी का एतराफ़ कर रही है। 400 अरब की मईशत बनना अच्छी बात है। FPR की डिजिटलाइजेशन जारी है। तकरीब से खिताब और मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा, फ़ौज पाकिस्तान की जितनी मदद कर सके करेंगे। ये पाकिस्तान की ज़रूरत है। हमें IMF की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। पाकिस्तान का कर्ज प्रोग्राम डीरेल करने की कोशिश की गई। पाकिस्तान ने तमाम अहदाफ पूरे किए। IMF प्रोग्राम पर अमल जारी रखेंगे। CM पंजाब इंसुलिन प्रोग्राम बराए ज़ियाबतीस का आगाज। वज़ीर आला मरीम नवाज इंसुलिन कार्ड लेकर खुद लाहौर के इलाके सब्जाजार पहुंची और मरीज बच्चों को इंसुलिन, ग्लूकोमीटर, BSR, सिप्रेस और निडल का बॉक्स दिया। फ्री इंसुलिन प्रोग्राम के तहत पहले मरहले में 1500 बच्चों को घर की दहलीज पर इंसुलिन फराहम की जाएगी। वज़ीर आला ने 5 साल वासे अदनान को कार भिजवाने का वादा भी किया। दूसरे बच्चे की आंखों के मुआयने का हुक्म दिया। मरीम नवाज ने कहा, कमसिन बच्चों के लिए फ्री इंसुलिन प्रोग्राम एक माह बनकर शुरू किया। दवा या इंसुलिन खरीदने की सकत ना रखने वाले बच्चों तक हुकूमत खुद पहुंचेगी।
सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल के सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नजरसानी केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस मुसरत हिलाली ने इस्तफसार किया, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों पर कैसे दावा किया? क्या सुन्नी इत्तेहाद ने इलेक्शन में बतौर जमात हिस्सा लिया था? जो जमात पार्लियामेंट में मौजूद ही ना हो उसमें आज़ाद अरकान कैसे शामिल हो सकते हैं? आज़ाद अरकान ने जीती हुई जमात में शामिल होना था। वकील मखदूम अली खान ने जवाब दिया, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इंतखाबात में हिस्सा ही नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट अक्सरियती फैसले में आइन को दोबारा तहरीर किया गया। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 11 रुकनी आइनी बेंच आज भी समाअत जारी रखेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफर के अमल में 4 जुडिशल फोरम से राय ली गई। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के जजेस ट्रांसफर केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, मुतलका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जहां तबादला होना है उनके चीफ जस्टिस ट्रांसफर होने वाला जज और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मंजूरी लाजिम है। किसी एक मरहले पर भी इनकार हो जाए तो तबादला मुमकिन नहीं। वकील फैसल सदीकी ने दलाइल दिए, मौजूदा कानून में बदनीयती बरती गई। सीनियरिटी के हसास मामले पर अदलिया को अंधेरे में रखा गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का क़याम आर्टिकल 175 के तहत अमल में लाया गया। कानून जजेस के तबादले की इजाज़त नहीं देता। कानून में दूसरे सूबों से जजेस की तकर्री का जिक्र है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान आज दलाल देंगे। बानी पीटीआई का फोटोग्रामेटिक टेस्ट और पॉलीग्राफिक टेस्ट दोबारा कराया जाए। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का हुक्म। दोनों टेस्ट की रिपोर्ट 9 जून को पेश करने की हिदायत। पुलिस ने बानी पीटीआई का टेस्ट न करवाने की रिपोर्ट अदालत में जमा कराई थी। अदालत के रूबरू पुलिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बानी तफ्तीश में ताउन नहीं कर रहे, टेस्ट न होने तक तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो सकती। मैं ऐसी किसी पुलिस पावर के खिलाफ अपना किरदार अदा करूँ। मैं वज़ीर आला के पास भी जाऊंगा और जो लोग ये बिल लेकर आएंगे उनसे भी बात करूँगा। और जहाँ पर ड्यू प्रोसेस और सिटीज़न राइट की बात होगी उसके लिए मैं अपनी हत्तल वसा कोशिश भी करूँगा और आवाज़ भी उठाऊँगा। स्पीकर पंजाब असम्बली ने महकमे दाखिला के मुजवजा गुंडा एक्ट की मुखालफत कर दी। मलिक अहमद खान कहते हैं कि ऐसे किसी कानून की हिमायत नहीं कर सकता, इसके खिलाफ हर जगह से रुजू करूंगा। ज़रूरत पड़ी तो वज़ीर आला मरीम नवाज से भी बात करूंगा। मीडिया से गुफ्तगू में तहरीक इंसाफ को मुफ्त मशवरा भी दे डाला। कहा, तहरीक अदम एतमाद लाने की बातें छोड़ दें। पीटीआई में बहुत से लोग अपनी पार्टी के तर्ज सियासत को पसंद नहीं करते। ऐसा ना हो ये तहरीक अदम एतमाद लाएं और इनके 20-25 लोग साथ छोड़ जाएं। पीपल्स पार्टी का पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। गंडापुर सरकार पर बदउनवानी का इल्ज़ाम। सूबा बचाओ तहरीक के तहत एहतजाज करने वालों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस की शेलिंग कर दी। जियालों और पुलिस में झड़प के दौरान असम्बली चौक मैदान जंग बना रहा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी भी सूबाई हुकूमत से नाला। कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू में बोले, खैबर पख्तूनख्वा में 500 अरब तक की करप्शन की गई। करप्शन का बाजार गर्म है, सूबा दहशतगर्दों के हवाले कर दिया गया। वज़ीर आला अली अमीन कभी किसी शहीद के घर नहीं गए। सूबाई हुकूमत ने अपना सूबा मिलिटेंट्स को ठेके पे दे दिया। करप्शन का बाजार गर्म है कि ये जो मदीना की रियासत की बात करते थे, जो करप्शन से पाकिस्तान की बात करते थे, ये सर से लेके पाँव तक करप्शन में धुले हुए हैं। पाकिस्तानियों समेत दुनिया भर के 18 करोड़ सार्फिन के अकाउंट्स, पासवर्ड, हसास मालूमात चोरी होने का इंकशाफ। आलमी डेटा लीक में गूगल, सोशल वेबसाइट, फेसबुक और एप्पल समेत बड़ी कंपनीज के सार्फिन मुतासिर। नेशनल साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने एडवाइजरी जारी कर दी। डेटा लीक से शनाख्त चोरी, अकाउंट हैकिंग और रैंसमवेयर हमलों का खतरा। सरकारी इदारों और मालियाती अकाउंट्स भी मुतासिर होने का खदशा। पाकिस्तानी सार्फिन को पासवर्ड मैनेजर का इस्तेमाल करने की सिफारिश। साबिक गवर्नर सिंध और रहनुमा पीपल्स पार्टी कमालुद्दीन अजफर इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 95 बरस थी। कमालुद्दीन अजफर 21वें गवर्नर के तौर पर 1995 से 1997 तक मनसब पर फाइज रहे। कमालुद्दीन अजफर की नमाज जनाजा आज नमाज असर के बाद अदा की जाएगी। तदफीन हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के अहाते में की जाएगी।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कमालुद्दीन असफर की वफात पर ताज़ियत का इजहार, मुल्क और पार्टी के लिए उनकी खदमात को सराहा। जिलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद सदारत करेंगे। माहिरीन के मुताबिक आज शाम चांद नजर आने का इम्कान नहीं है। पाकिस्तान में यकम जिलहज जुमेरात 29 मई जबकि ईद उल अज़हा हफ्ता 7 जून को होने का इम्कान है। माहिरीन का कहना है मंगल को चांद की उम्र 19 घंटों की बजाय 12 घंटों तक होगी, जिसकी वजह से इसकी रुयत मुमकिन नहीं। काली घटाएं फिर रंग जमाने को तैयार। महकमे मौसमियात की इस्लामाबाद, बालाई और जनूबी पंजाब में झक्कड़ चलने और बादल बरसने की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी मुतवक्के। सिंध में झुलसा देने वाली गर्मी की लहर बरकरार। कराची में भी मौसम शदीद गर्म, पारा 39 डिग्री रिकॉर्ड, शिद्दत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की गई। शोर मचाता दरिया, फितरत के गीत गाते नदी नाले, साफ शफाफ पानी में अटकेलियां करते सयाह। स्कर्दू की वादी जोक का सहरंगेज हुस्न देखने वालों को मबहूत कर देता है। सयाहती सीजन शुरू होने पर मकामी अफराद भी खुश। सयाहों का कहना है जन्नत नज़ीर वादी के खुशकुन कुदरती नज़ारे देखकर सुकून मिलता है। कुदरत के दिल नशीन वादी हैं, यहाँ पर कुदरत के बेहतरीन करश्मात देखने को एक सुनहरी मौका मिलता है। यहाँ का जो खूबसूरती का जो मंज़र है, पानी भी यहाँ पर जो चल रहे हैं और जो शाम का मंज़र है बहुत इंजॉयबल है। मोदी सरकार की वोट के लिए झूठ की सियासत और इक़्तिदार परस्ती बेनकाब। बीजेपी सदर के इंतखाब में ताख़ीर, मोदी सरकार की सियासी नाकामी और अंदरूनी खलफशार का मुंह बोलता सबूत। दी एशियन एज में शाया मजमून के मुताबिक पहलगाम हमले को जवाज बनाकर मोदी सरकार ने बीजेपी सदर का इंतखाब मौखर कर दिया। पाकिस्तान के खिलाफ नाकामी की खिफ़त मिटाने के लिए भारतीय सरकार साजिशों में मसरूफ। सियासी मकासद के लिए वोट बैंक के नाम पर बीजेपी की तिरंगा यात्रा रैलियां। भारतीय अपोजिशन का कहना है कि मोदी सरकार ऑपरेशन सिंदूर की तफसीलात छुपाकर महज वोट बटोरने के लिए सरगर्म है। भारत में बदसलूकी से तंग, बरतानवी हसीना मिस वर्ल्ड 2025 के मुकाबले से दस्तबरदार। 24 साला मिस इंग्लैंड मेला मैगी ने भारत का असली चेहरा दुनिया को दिखाते हुए कहा कि इंडिया के शहर हैदराबाद में आलमी मुकाबला हुस्न ब्यूटी के नाम पर बदतमीजी का बाजार निकला। भारत में उन्हें जिस्म फरोश के तौर पर पेश किया गया, इस तरह बिठाया गया जैसे करतब दिखाने वाले बंदर हों। नाजेबा सलूक की वजह से इवेंट का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। फ्रांसीसी सदर को बेगम का थप्पड़, वियतनाम में पेश आए वाक़े की वीडियो वायरल। तैयारे का दरवाजा खुलते ही मैक्रोन के चेहरे को खातून अव्वल ने हाथ से पीछे धकेल दिया। हनोई एयरपोर्ट पर इस्तकबाल के लिए खड़ा अमला हैरान रह गया। मैक्रोन फौरी तौर पर दरवाजे से हट गए और फिर चंद लम्हों के बाद ही खातून अव्वल के साथ तैयारे से बाहर निकल आए। अब ये वाज़ेह नहीं कि यह वाक़या किसी मजाक का हिस्सा था या किसी नाराजगी का इजहार। मैक्रोन ने सहाफ़ियों से कहा वो अहलिया के साथ हल्के फुल्के अंदाज में तकरार नुमा मजाक कर रहे थे। वाक़े को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने पुतिन को पागल इंसान करार दे दिया। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, रूसी सदर से ताल्लुकात हमेशा बेहतर रहे मगर अब वो मुकम्मल तौर पर होशो हवास खो बैठे हैं। न्यू जर्सी में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा, मॉस्को यूक्रेन पर हमलों में मासूम शहरियों को निशाना बना रहा है जो किसी तौर काबिल कबूल नहीं। पुतिन के इस रवैये से बिल्कुल खुश नहीं हूँ। अमेरिकी सदर ट्रंप का ईरान से जौहरी मुज़ाकरात में पेशरफ का दावा। ईरान ने रद्द-ए-अमल में कहा, मुज़ाकरात के लिए यूरेनियम अफज़ुदगी नहीं रोकेंगे। पाकिस्तान की भारत के खिलाफ एक और तारीखी फतह। पाकिस्तानी खातून बॉक्सर बानो भट्ट ने एशियाई जो जीतो चैंपियनशिप में भारतीय हरीफ ऋचा शर्मा को हरा दिया। बानो भट्ट ने इवेंट में गोल्ड मेडल जीत लिया। 9वीं एशियाई जियोजीतो चैंपियनशिप उर्दन में मुनक्किद हुई। वेट लिफ्टिंग मुकाबलों में भी रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत मध्य मुकाबला आएंगे। मर्द और खवातीन वेट लिफ्टर्स पर मुश्तमिल पाकिस्तान का 10 रुकनी दस्ता वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप के लिए कतर पहुंच गया।
27 से 31 मई तक होने वाले इवेंट में 25 ममालिक की टीमें शरीक होंगी।